हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता केसरी और आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक ट्यूबर को। हिंदी ऑडियो बुक ट्यूब पर आने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। क्यों अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और भी गरीब होते जा रहे हैं? आखिर कौन सी ऐसी बातें हैं जो अमीरों को और अमीर बनाती जा रही है? चलिए आज रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 3 की ऑडियो बुक की समरी से बहुत ही आसान भाषा में इसे समझते हैं, जिसे लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि रिच कैसे बनते जा रहे हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। एक इंसान चाहे कितना भी अमीर हो, लेकिन खुद के धन के बारे में लिया गया उनका एक निर्णय उन्हें राजा से रंक और रंक से राजा भी बना सकती है। इसे समझने के लिए आपको फाइनेंशियल एजुकेशन को समझना होगा, और फाइनेंशियल एजुकेशन को अगर समझने की बात आती है तो सबसे पहले आती है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। एसेट्स वो होते हैं जो आपके जेब में पैसे डालते हैं, बल्कि लाइबिलिटीज़ की अगर बात की जाए तो वो आपके पैकेट से पैसे निकालते हैं। अमीर एसेट्स पे काम करते हैं जो खुद ब खुद पैसा बनाकर अमीरों को और अमीर बनाता है, वहीं गरीब लाइबिलिटीज़ बनाता है जो उसे और ज़्यादा गरीब बनाता रहता है। इस चैप्टर को प्रैक्टिकली समझाने के लिए लेखक ने ग्राफ के थ्रू एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को समझाया है। अब तक हमने जान लिया कि पैसे की समझ यानी कि फाइनेंशियल एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे रिच होने के लिए। चलिए अब जानते हैं कि पैसे की समझ से आप अपने किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को कैसे पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। इसका जवाब देने से पहले मैं आपको यूनिवर्सल लॉ बताना जरूरी समझती हूँ, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों सीखना इम्पोर्टेंट है। अगर हम पूरी दुनिया के पैसे को एक स्थान पर इकट्ठा करें और बराबर हिस्सों में बांटकर पृथ्वी पर मौजूद सभी व्यक्ति को दे दें तो केवल 2 साल के अंदर वह पैसा वहीं चला जाएगा जहां से वह आया होगा। अमीर अमीर हो जाएगा और गरीब फिर से गरीब। आखिर ऐसा क्यों कि केवल 2 साल में अमीर अमीर और गरीब फिर से गरीब हो जाता है? क्योंकि गरीबों को पैसे की समझ नहीं होती है कि पैसा कैसे काम करता है, जबकि अमीर अपनी समझ से पैसे को अपनी ओर आकर्षित करना जानते हैं। कई लोग करोड़ों की लॉटरी जीतते हैं। लॉटरी जीतने के बाद कुछ सालों तक उस पैसे पर राज करते हैं और फिर से अपनी गरीबी की पोजीशन पर आ जाते हैं, जिसका सीधा जवाब है पैसे की समझ ना होने के कारण ऐसा होता है। आइए आपको बताते हैं व्यक्ति की सोच का रिजल्ट। अगर कोई अमीर व्यक्ति की सोच गरीब है तो वो गरीब ही होगा। अगर किसी अमीर व्यक्ति की सोच अमीर है तो वो बिल्कुल ही अमीर होगा। वैसे ही अगर कोई गरीब व्यक्ति की सोच गरीब है तो वो गरीब ही होगा। लेकिन वहीं किसी गरीब व्यक्ति की सोच अमीर है तो वो अमीर ही होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एसेट्स को कैसे जनरेट करें और लाइबिलिटीज़ को कैसे कम करें। तो चलिए इसका जवाब आपको बताते हैं। मान लीजिए कि आपने एक बहुत बड़ी कार खरीदी। आप उस कार को अपने मौज मस्ती के लिए यूज़ करते हैं, तो वो हो गया आपकी लाइबिलिटीज़। लेकिन अगर आप उसी कार को रेंट पे देते हैं और उससे पैसे कमाते हैं, यानी पैसे आपके जेब में आते हैं, तो वो आपके लिए हो गई एसेट्स। क्या आपने कभी सोचा है बैंक में जो पैसे हम लोग एफडी के तौर पे जमा करते हैं उससे कुछ हमें इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन बैंक अपने पास ग्राहकों के द्वारा जमा कराए हुए उस पैसे को कभी भी एसेट्स मानकर नहीं चलता है, वो उसे लाइबिलिटीज़ मानकर चलता है। लेकिन फिर भी उस लाइबिलिटीज़ को एसेट्स में कन्वर्ट कर देता है। पूछिए कैसे? तो होता यूँ है कि जो पैसे आपने बैंक में जमा किए हैं उस पैसे को बैंक जो है लोन के रूप में अपने कस्टमर्स को देते हैं, और उनसे जो इंटरेस्ट मिलता है उनका कुछ % हिस्सा आपको मिल जाता है। तो दोस्तों आप भी छोटे छोटे बदलाव करके अपने एसेट्स को बढ़ा सकते हैं या अपनी लाइबिलिटीज़ को एसेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोशिश करें कि लाइबिलिटीज़ में कम से कम खर्च करें और एसेट्स में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें, क्योंकि एसेट्स में लगाए गए पैसे आपके खर्चे नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट होती है जो आपके पैकेट में पैसे डालेगी। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको एसेट्स को चुनना है या लाइबिलिटीज़ को चुनना है। लोगों की ज़िंदगी में पैसे की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वे सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं। कई लोगों के पास ज़िंदगी भर काम करने के बाद भी अपने लिए कुछ नहीं बच पाता है, इसलिए अपनी जॉब करते रहें पर साथ में असली संपत्तियां भी खरीदना शुरू कर दें। याद रखें, ऐसे दायित्वों या व्यक्तिगत चीज़ों से बचें जिनकी कीमत एक बार घर लाने पर कम हो जाती है। किस तरह की संपत्तियां खरीदनी चाहिए? असली संपत्तियां जो आपको फ़ायदा पहुंचाती है। ऐसे बिजनेस जिनमें मेरे रहने की ज़रूरत नहीं है, मैं उनका मालिक ज़रूर हूँ पर उन्हें दूसरे लोग चलाते हैं। स्टॉक
या फिर बॉन्ड, आमदनी देने वाला रियल एस्टेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बौद्धिक संपदा से मिलने वाली रॉयल्टी जैसे म्यूजिक, स्क्रिप्ट, पेटेंट etc। और ऐसी हर चीज़ जो कीमती है, जो आमदनी देती है और जिसका मूल्य बढ़ जाता है और जिसका बाजार तैयार है। अपना कीमती समय इस चैनल को देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।